जी रहती हूँ। मैं तो कृष्ण जी आती हूँ मथुरा से। सब कृष्ण मथुरा से आते हैं। बहुत दूर मथुरा जी है और हम लोग ट्रेन से गए थे। ट्रेन तो पहुँचा रही थी बहुत जल्दी, तो हाँ सीधे जाती है, सीधे चलती है। तो अपने कृष्ण जी होते हैं। कृष्ण जी को होने के बाद उनकी आंखों पे लाल लाल, इनका बर्थडे था तो इनकी लाल लाल आंखों पे फूट निकल गए ना पापा। तो पापा ने हटाई, आंखें फूटी और फूट गई थी माँ के। दूसरी आंखें इसमें आंखें लग गई थी तो बहुत बड़ी ये बड़ी। क्या बोल रही है यार। जय श्री कृष्णा, राधे राधे आप सभी को। तो ये देखो यहाँ पे आप सबसे क्या क्या बातें बता डाली कि मेरे पास एक ठाकुर जी जो थे तो उनकी जानते हो, उनकी पता नहीं कैसे क्या बहुत पहले के लाए हुए थे, तो उनकी एक आंख पता नहीं कैसे क्या निकाल नहलाते पता नहीं निकल गई, हम लोग जान ही नहीं पाए। तो मूर्ति जब पूजा करते थे तो देखने में थोड़ा अच्छी नहीं लगती थी, तो इन्होंने कहा कि वो आँख निकल गई तो ऐसा करो ऑर्डर करके, जैसे ऑनलाइन आँखें मिल जाती हैं तो वो ठाकुर जी के लगा देंगे तो देखने में मूर्ति ठाकुर जी की अच्छी लगेगी। तो इन्हें वही ऑर्डर करके मंगवाई थी, तो इन्होंने लगा दी थी, तो वही बता रही पापा ने आँख फोड़ डाली। तो वही कहते हैं बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते, जो होता है सच आंखों के सामने वही सब बताते हैं आपको। तो वही बता रही मथुरा जी से बहुत दूर है, वहाँ से पापा हम लोग गए थे, मथुरा जी गए थे दर्शन करने, तो इसको याद है ना, वही बता रही थी आप सबसे। तो आप सबसे वही देखो बता रहे थे। और देखो ये अनंत चतुर्दशी की पूजा हमने घर पर की थी, व्रत रखा था, तो वही आप सबकी मैंने सोचा वीडियो आप सबसे शेयर किया जाए। तो इस तरीके से मैंने खुद व्रत रखा के पूजा की थी। तो देखो वही जो आप सबसे बताया था कि इस तरीके से पूजा करते वही से भगवान जी का आसन कर लगा लिया और भगवान विष्णु गणेश की प्रतिमा लक्ष्मी जी की यहाँ विराजमान कर ली थी। सारी पूजा की जो सामग्री लगती वो सब इकट्ठा कर ली थी। और देखो मैंने साड़ी पहन ली थी, क्योंकि जब कोई पूजा पाठ करो तो जैसे साड़ी का मतलब अलग ही होता है, अंदर से फील ही अलग आती है कि मतलब साड़ी की मतलब अच्छी सुंदरता ही लगती है, साड़ी की अलग है। तो इस तरीके मैंने साड़ी पहन ली थी। और देखो मैंने खुद गनंता बनाए थे, तो बाहर से भी मंगवा लिए थे, लेकिन जैसे घर के कलावा के अनंता है तो वो जैसे बांधो तो गांठ उनकी खुलती नहीं, तो 14 धागे गांठ देखो मैंने लगा करके थोड़ा एक्स्ट्रा धागे रखे, क्योंकि गांठ हमको कलाई के हिसाब से रख के कलाई में बांधना भी होता है। तो इस तरीके देखो कितने अच्छे से अनंता बन के तैयार हो गया था। तो इसको 14 दिनों तक की बांध करके फिर 15वें दिन उतार करके रख लेंगे, फिर अगले साल इसका विसर्जन करेंगे। तो इस तरीके से अनंता धारण किया जाता है। तो वही देखो पूजा कर रहे थे। और आज जैसे गणेश विसर्जन भी है, जिन्होंने स्थापना की है तो वो लोग विसर्जन भी करेंगे आज के दिन। तो वही मैं पूजा कर रही थी। तो वही पूजा करने के बाद में फिर भगवान का बनाना था भोग प्रसाद भी, और उसके बाद में विसर्जन में भी जाना था। पड़ोस में हमारे पास में गणेश जी भी स्थापना उनकी होती है, तो वहाँ मैंने आपसे वीडियो शेयर की थी शॉर्ट, तो वहाँ उन्हीं के यहाँ दर्शन करने गए थे। और आज उनका है विसर्जन गणेश जी का, तो वहाँ भी जाना है। तो यही पूजा कर रहे थे कि जल्दी पूजा कर लें वरना झांकी निकल जाएगी तो जान भी नहीं पाएंगे, तो जल्दी जल्दी वही पूजा कर रहे थे। और उसके बाद में जिस चतुर्दशी के बाद में पूर्णिमा में इस बार चंद्र ग्रहण भी पड़ेंगे, तो उसके लिए भी तैयारियां करनी थी, क्योंकि चंद्र ग्रहण में भगवान जी को ना भोग लगता है ना कुछ भी, मतलब आरती वारती कुछ भी नहीं होती है। और जैसे उस दिन तुलसी जी के को भी छूना नहीं है, तो पहले से तुलसी दल भी उतार करके रख लेने होते हैं। तो वही सब जैसे तैयारियां पहले से, कोई भी हो कुछ भी हो शुभ मतलब उसका ध्यान रखना पड़ता है, तीज त्योहार का भी। तो उसके बाद में फिर श्राद्ध पक्ष भी स्टार्ट होने वाले हैं। तो जैसे जिसके सास ससुर हैं तो वो लोग ज़्यादा बढ़ाव नहीं करते हैं, और जिसके नहीं है वो लोग तो ज़्यादा ही खैर कर मनाते हैं। लेकिन मनाना सबको ही चाहिए, जिसके हों वो भी मनाए, ना हो वो भी मनाए, क्योंकि पितृपक्ष जो होते हैं ये मतलब ये अशुभ ही दिन माने जाते हैं। तो इस और दूसरा जिससे होता है, हमारे जो पूर्वज होते हैं वो अपनी दहलीज पे मिलने ज़रूर अपने बच्चों से आते हैं। तो इस तरीके से हमें उनका जैसे उनकी जो पुण्यतिथि हो उस तिथि पे उनको ज़रूर हमें, जैसे आपके यहाँ गया हो गई हो जो भी कुछ, तो इस तरीके से तो 11 आप ना डालें, लेकिन उनके निमित्त से जैसे आप सब्जी पूड़ी और खीर इस तरीके से मतलब पूड़ी पे रख के तो उनको भोग लगाएं, और कुत्ता गाय और कौवे को निकाल दें। तो इस तरीके से श्राद्ध पक्ष हमें ज़रूर मनाना चाहिए, क्योंकि पितृ जब आते हैं अपने घर देखते हैं अपनी मतलब ये सब चीज़ें, तो वो खुश होते हैं, तो उनको अच्छा लगता है। तो क्योंकि पितरों के निमित्त ये दिन बनाए गए हैं तो हमें उस भाव से इन दिनों को बिताना चाहिए।
इसीलिए ही ये दिन बनाए ही गए हैं कि पितरों के निमित्त श्रद्धा भाव हमें रखनी चाहिए। तो इनको श्रद्धा भाव से ही मनाना चाहिए। और यहाँ पे देखो पूजा हो रही है और उसके बाद कथा सुनेंगे मोबाइल से। मेरे पास किताब थी नहीं तो कथा सुनी। का विवाह कौंडिन्य ऋषि से कर दिया। कौंडिन्य ऋषि सुशीला को लेकर अपने आश्रम जा रही थी, लेकिन रास्ते में रात हो गई और वे दोनों एक जगह पर रुक गए। उस जगह कुछ महिलाएं अनंत चतुर्दशी की व्रत की पूजा कर रही थी। सुशीला ने व्रत की महिमा का ज्ञान प्राप्त किया और 14 गांठों वाला अनंत धागा धारण किया। इसी कौंडिन्य को यह अच्छा नहीं लगा। उन्होंने धागे को तोड़कर आग में डाल दिया कि जय हो। आप तेल बजाया है। ओम जय जगदीश और यहाँ पर ये देखो अनंत चतुर्दशी की पूजा अब संपन्न हो रही और बाद में हाथों में फूल और तिल लेकर के प्रणाम करेंगे भगवान विष्णु गणेश जी को कि भगवान जी मेरी पूजा प्रार्थना स्वीकार करना। और क्षमा याचना मैं आपसे कर रही हूँ, किसी भी पूजा में जो ना हो उसके लिए मैं क्षमा याचना आप सबसे मांग रहे हैं। और हाँ, उसके बाद में यज्ञार्घ्य हवन आप ज़रूर करें, क्योंकि इसी बहाने जैसे कोई मतलब यज्ञार्घ्य हवन घर के जो करो तो घर का जो वातावरण होता है शुद्ध और पॉजिटिव हो जाता है। घर की जो निगेटिविटी होती है तो वो हट जाती है, दूर चली जाती है। तो इस तरीके से हवन ज़रूर करना चाहिए। तो इस अनंत चतुर्दशी के व्रत की बहुत बड़ी महिमा है। कहते हैं जो इस व्रत को धारण करता है और वो लेता है, वो इस व्रत भगवान के 14 लोकों के पुण्य की फल की प्राप्ति होती है। तो इस व्रत की इतनी महिमा है भगवान विष्णु के। और उसके बाद फिर अनंता पहना, बच्चों को भी पहना दिया और ये आप ही जा रहे थे, इनको लेट हो रही थी तो इनके भी हाथों में बांध दिया था। और इस टाइम मौसम का कुछ समझ में नहीं आता क्या किया जाए, क्योंकि इस टाइम छत पे पानी डाल दो तो तुरंत बरस जाता, नहीं डालो तो पेड़ सूख जाते हैं। छत पे गए कपड़े डालने तो वहाँ देखा जा करके सारे पेड़ों की हालत ऐसी हो गई, इससे लग रहा है जून की धूप से बेचारे परेशान तपे हैं। तो इतने सूख गए थे पेड़ बेचारे। तुलसी जी भी क्योंकि दशमी एकादशी द्वादशी 3 दिनों के चक्कर में तुलसी जी भी बेचारी सूख गई थी, तो उनमें भी जल दिया जा करके, सब सारे पेड़ सूखने से लगे थे। तो यहाँ पे देखो मतलब इस टाइम छत पे जाओ तो बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि बरसात की वजह से हरे भरे पेड़ और फूल भी आते रहते हैं तो बहुत छत अच्छी लगती है। लेकिन समय नहीं मिल पाता छत पे बैठने का, लेकिन छत पे जब जाओ 10-5 मिनट के लिए बहुत अच्छा लगता है छत पे। यहाँ पे देखो तुलसी जी, अब देखो जल वल डाल दिया तुलसी जी में तो वो हरी भरी हो गई। तो यहाँ पे देखो उसके बाद बादल भी देखो कितने घने घने, वही बता रहे हैं कि छत पे पानी डालो तो पता नहीं चलता कि यार कितने टाइम बरस जाए। और छठी पर ही थे। उसके बाद यहाँ आ गए नीचे भगवान का नाम संकीर्तन करने वाले। तो आ गए तो चले ठीक ही हुआ, क्योंकि व्रत थे तो थोड़ा दान पुण्य कर लिया तो थोड़ा अच्छा ही रहा है अपने हाथों से। ये भी रहता है अच्छा कि दान थोड़ा पुण्य हो जाए तो बढ़िया रहता है। और फिर बारी आई भगवान गणेश जी के विसर्जन मैं भी थोड़ा आपके लगा लेकिन वो सब ठीक। लेकिन जब अपने आँखों से देखो गणेश जी का विसर्जन तो मतलब बड़ा अंदर से दिल मतलब जैसा भावुक जैसा हो जाता है। अंदर से पता नहीं जो कैसे कैसे भाव आ रहे थे कि मतलब 10 दिन सेवा करो फिर उसके बाद में भगवान जी का विसर्जन हो जाता है। तो मतलब दर्द जैसा होता है कि बताओ भगवान गणेश जी जा रहे हैं भगवान जी। तो यहाँ पे देखो रंग गुलाल और जिसको डांस करना था उन लोगों ने डांस भी किया और बड़ा मौज मस्ती से भगवान जी का विसर्जन गणेश जी का किया। तो देखो कितना अच्छा लग रहा है, मतलब पूरे कॉलोनी के लोग जैसे मतलब वहाँ जाते तो अच्छा भी लगता है। तो देखो बड़ा अच्छा लग रहा था, सब धूम मतलब सब आनंद में थे, बहुत अच्छा लग रहा था।
और जैसे विसर्जन कुछ लोग तो बड़ा अजीब ढंग मोबाइल पे देख रहे हैं, इतने अजीब ढंग से भगवान जी का विसर्जन कर देते हैं, मतलब देख के दर्द लगता है कि बताओ 10 दिन आप सेवा करते हो, कैसे आप विसर्जन कर देते हो इस तरीके से, आप छोड़ आते हो कूड़े कचरे में, नाला वाले पानी में आप छोड़ आते हो, मतलब कुछ भाव भी नहीं, अगर रखे हो भाव तो उस तरीके से आप उसको निभाओ भी, वरना छोटी सी आप 1 बित्त की मूर्ति लेकर के आओ, आप उस तरीके से आप उनकी सेवा भाव करो। अब हैप्पी बोलो। हैप्पी होली। तो वहाँ देखो कितना रंग गुलाल उड़ा, तो हमारे सबके भी लग गया था, तो देखो कह रही मम्मी हैप्पी, मतलब होली बच्चों को तो अलग ही खुशी अलग ही होती है। फिर लग गया, तो ऐसे सोचा नहाएंगे नहीं, लेकिन इतना गुलाल बालों में भी भर गया था, फिर नहाना पड़ गया। तो यहाँ पे देखो मैंने बाल नहीं धुले थे, ऐसे ही बाल हल्के गीले पानी से हल्के पोंछ लेते कपड़े से। फिर भोग बनाया भगवान का, और दोपहर हो गई थी, 2 ढाई बज गया था, कुछ खाया नहीं था। तो उसके बाद देखो भोग प्रसाद दोपहर का भोग बना करके लगाया, खीर बनाई, फिर शाम को भगवान जी के लिए मीठे पुए बनाए, और मेवा की खीर जो बनाई थी उसी का भोग लगाया भगवान जी को। तो इस तरीके से अनंत चौदसी का व्रत हो गया पूरा, और मतलब बड़ा अच्छे से दिन बीता भगवान जी के नाम का, बहुत अच्छा लगा। वही एक बात कह रहे थे कि लोग विसर्जन करते हैं तो कैसे कर देते हैं, अरे भैया जब इतने बड़े आप गणेश जी लाते हो, आप उनको सेवा भाव आदर से उनका विसर्जन नहीं कर सकते हो, तो 1 बित्त की छोटी मूर्ति लाओ, उनको गमले में चाहे आप विसर्जन कर दो, या कहीं बाहर कोई नदी में आप एक गड्ढा खोद के उनका विसर्जन कर दो, या कोई नदियों में भी आप उनका विसर्जन कर सकते हो। अब इतनी बड़ी बड़ी मूर्तियाँ लेके आते हो, देख के दर्द लगता है कि यार कैसे क्या, मतलब 10 दिन सेवा भाव करने के बाद भी आपकी कैसे भाव नहीं जगे कि आप लोग कैसे क्या कर देते हो। तो अगर श्रद्धा भाव रखे हो तो पूरे विधि विधान से करो पूजा पाठ, नहीं तो फिर मत रखो। ऐसे घर में जो गणपति हैं उनकी दैनिक सेवा आप पूजा करते हो, भगवान वो भी स्वीकार कर लेंगे आपकी। तो मतलब कोई भी काम करो तो मन लगन से करो, वरना आप दोष के भागी पाप के भागी मत बनो, वरना मत करो। तो अच्छे से पूजा, मतलब ये चीज़ सोचो कि हमें पाप पुण्य के बजाय पाप भी न लगे। तो इस तरीके से पूजा पाठ किया हम लोगों ने भी। और राधे राधे आप सभी को।